आज हम देखने जा रहे हैं स्पीड एंड लव के एपिसोड नंबर 5 को। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम उसी जिन के ओपोनेंट को देखते हैं जिससे उसकी फाइट हो रही थी। इसका नाम ब्राउनी होता है। ये कुछ गुंडे लेकर आज जिन के गैरेज में आया होता है मारा पेटी करने के लिए। जिन तो यहाँ पर नहीं मिलता है तो ब्राउनी मैकेनिक को मारने लग जाता है। तभी जिन का फ्रेंड लाई आ गया होता है और इनकी बहस होने लगी। ब्राउनी अब नुकसान करने आया होता है, इसके गैरेज को तोड़ फोड़ करने लग गया होता है। तब यहाँ पर मुँह आकर इसके गुंडे को एक लात मारती है, जिससे यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई होती है। मुँह लाइव आकर सबको दिखाने लगी कि ब्राउनी यहाँ पर क्या कर रहा है, कैसे मारपीट कर रहा है। ब्राउनी ज़बरदस्ती इसका फ़ोन छीनने की कोशिश करता है, तभी जिन आकर इसे एक लात मारता है और मुँह को सँभालता है। फिर दोनों लड़के लड़ने लगे होते हैं, बहुत गंदी फाइट हो रही होती है। लाई भी बाहर इसके गुंडों से लड़ाई कर रहा होता है। मुँह ने पुलिस की धमकी दी, तो ब्राउनी यहाँ से भाग जाता है। मुँह जल्दी से लाई को साइड में लाकर कहती है कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? लाई बताता है कि पुलिस कुछ भी नहीं करती, ये सब लोगों से मिली होती है। अगर हम लोग पुलिस को बुलाते हैं तो वो दोनों को पकड़ के जेल में डाल देगी, या तो हम दोनों से ही पैसे वसूलेगी वो, इसलिए ऐसा नहीं करना होता है। तो पुलिस को अवॉइड करने में ही हमारा फ़ायदा होता है। वो अब जिनकी फ़िक्र कर रही होती है। लाई बताता, अरे अरे डरो नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, वो फाइटर है और वो एक टाइम पर स्कूल में एक साथ 10 लड़कों को मारा करता था। मुँह बोलती है, पर ब्राउनी यहाँ पर क्यों आया था? लाई बताता है क्योंकि उसका एक गैरेज हुआ करता था जहाँ जिन काम करता था, पर जिन ने खुद का मॉडिफाइड गैरेज खोल लिया और इसके सारे जितने भी ब्राउनी के कस्टमर थे वो अब जिन के पास आते हैं। तो इस वजह से ब्राउनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिढ़ा बैठा है जिन से। वो बोलती है, पर क्या करता है जिन, और भी कुछ करता ही है लड़ाई और रेसिंग के अलावा। लेकिन लाई इसको कुछ बताता नहीं और डर के यहाँ से भाग जाता है, जिससे यहाँ पर हमें हल्का-हल्का कन्फर्म होता है कि और भी कुछ इल्लीगल काम है जो कि जिन करता है। जिन फिर मुँह को बुलाता है क्योंकि ये लोग यहाँ पर सामान उठा रहे थे। ये भी सामान उठाने लग गए होते, लेकिन इसके बस की नहीं है। तो ये कहता है कि तुम गिरे हुए छोटे-छोटे कील और नट बोल्ट को उठा दो। मुँह उठाने लग गई होती है। जिन इसको वैसी नज़र से देख रहा होता है और दोनों एक-दूसरे को फिर से देखने लग गए होते हैं एकटक होकर। यहाँ लिन को हम फिर देखते हैं। इसके पास एक पिंक कलर की कार की फ़ोटो आई होती है, जो बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार है और ये एक पेट ओनर के पास है। अब ये हैरान होता है कि पेट ओनर ऐसी गाड़ियाँ क्यों रखने लग गए, क्योंकि ये तो रेसिंग में यूज़ होने वाली गाड़ी होती है। इसको शक हो रहा होता है उस मून कैप वाले लड़के के ऊपर। तो इसलिए ये इस आदमी का एड्रेस निकाल कर पहुँच जाता है इसके पास और देखता है कि ये कार खड़ी होती है और ये कार किसी और की नहीं बल्कि लाई की होती है और लाई एक पेट शॉप चलाता है। लिन बोलता है कि तुम पे ऐसी इतनी पावरफुल कार क्यों है और तुम पे कोई ब्लैक कलर की कार भी है क्या जिससे तुम रेस करते हो? लाई बोलता है कि नहीं, नहीं मेरे पास ऐसी कोई कार नहीं है। लिन बोलता, अच्छा तो तुम लास्ट सैटरडे की नाइट को रात को 11 बजे से 12 बजे के बीच में कहाँ पर थे? लाई बोलता, मुझको कुछ याद नहीं है, मुझे तो कल का याद नहीं रहता है। लिन बोलता, अच्छा ठीक है, तुमने एक ब्लैक कलर की कार देखी है? ये देखो ऐसी होगी वो, मैं उसको ही खोज रहा हूँ। लिन बोलता है कि मुझसे मत पूछो, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। लिन जाते हुए बोलता है, अच्छा तो ये इतनी हैवी गाड़ी क्यों है तुम्हारे पास? इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इंजन लगा हुआ है। लाई को याद आता है कि हाँ, जिनने भी मॉडिफाई करते हो यही बात कही थी मेरे से। सेम बात ये भी बोल रहा होता है और लाई समझ गया होता है कि हो ना हो ये लिन को खोज रहा है, क्योंकि जैसी गाड़ी इसने मॉडिफाई कर रखी है ऐसी ही गाड़ी वो भी मॉडिफाई हो रखी थी जो कि इससे रेस जीत कर निकली थी। तो दोनों को मॉडिफाई करने वाला इंसान एक ही होगा, ये तो दोनों का ओनर एक ही होगा। लिन बोलता है, गाड़ी तो अच्छी है तुम्हारे पास। लाई ने कहा कि हाँ, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा रेसर हूँ और अपना कार्ड देके बोलता है मेंबरशिप लोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और लिन ले लेता है। तभी इसके पास बहुत सारे पैरट्स आकर इसके ऊपर बैठ जाते हैं। देखिए ने मेंबरशिप ले ली होती है पेट शॉप की। लिन परेशान हो जाता है। फिर इसको वही मून हेड वाली फ़ोटो दिखाकर बोलता है कि क्या तुम जानते हो कौन है? कहीं ये तुम तो नहीं हो? क्या तुमने ऐसी हैट देखी है किसी के पास? लाई बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। और जल्दी से लाई ये बात आकर जिन से बताता है और कहता है कि तुम्हें उसने सैटरडे नाइट को रेस में देख लिया था और वो तुम्हारी टोपी का सहारा लेकर तुमको खोज रहा है। अभी तो मैंने उसको भगा दिया है, आगे का पता नहीं। बाकी नेक्स्ट सैटरडे उसने मुझे रेस करने के लिए बुलाया है, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया था कि मैं बहुत बड़ा रेसर हूँ और वो भी लोकेशन भी भेजने वाला है। लाई जिसको अच्छे से कार चलानी तक नहीं आती, ये बस पेट डिलीवरी का काम करता है अपनी दुकान पर, बेचारा अब रेस कैसे करेगा? जिन बोलता है, अरे अरे आओ मेरे साथ मैं सिखा दूंगा और गैरेज में लाकर इसको कार दिखाता है। हाँ, ये वही कार होती है जो उस रात इसने रेस जीतने के लिए यूज़ की थी। कार बहुत अच्छी है पर इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत पावरफुल कार होती है।
फिर एक दूसरी कार निकालता है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और ओल्ड मॉडल होती है। तो इसको लाई चला सकता है। लाई देख के खुश हो गया होता है। जिन फिर इसको वहीं मून कैप देता है और बाहर लेकर चला गया होता है चलाने के लिए ताकि प्रैक्टिस करवा सके। फिर कुछ लड़कियाँ खड़ी होती है वहाँ पर लेकर आता है क्योंकि भाई स्टाइल मारना होता है इसको। लाई आकर लड़कियों से कहता है कि आज रात को घूमने चलोगी क्या मेरे पास? और इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। लड़की बोलती है ये सब तो ठीक है लेकिन रात को सनग्लासेस कौन पहनता है भाई? लाई का तो ऑरा माइनस में चला गया होता है। बोलता है चलोगी मेरे साथ? पर बेइज्जती करवाकर वापस कार में बैठ जाता है। जिन इसको फिर कार सिखाने लग गया होता है। जैसे-तैसे करके ये सीख रहा होता है। काफ़ी मुश्किल है इसके लिए शुरू में लेकिन सीख जाता है। फिर कहता है मुझे ड्रिफ्ट मारना सिखा दो और जिन इसको ड्रिफ्ट करना भी सिखा देता है। फिर इसे लेके उन्हीं लड़कियों के पास आता है और इस बार ये वापस से सनग्लासेस लगाकर फिर उनको इम्प्रेस करने गया होता है कि अब तो ये कार चला सकता है। दूसरी तरफ हम नाना को देखते हैं। उसी फ्लाइट वाली लड़की वैन के साथ। इसे मैंने शुरू में नाना बोल दिया था, हालाँकि हम इसको वैन कह के ही बुलाएँगे पूरे ड्रामे के अंदर। अब ये ना हाथ देखने का फॉर्च्यून टेलर होती है, किस्मत-विस्मत बताती है, तो आज नाना का बता रही होती है। नाना बोलती है कि मैं इसको पसंद करती हूँ, क्या वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा? वैन बोलती है, "हाँ, हाँ, तुम्हारे हाथों में तो मून बना हुआ है।" नाना बोलती है, "क्या मतलब है? क्या मून का मतलब होता है कि फुल मून की नाइट को हम साथ में सोएँगे, हमारे बीच वो सब होगा?" वहीं खड़ा इसका दोस्त हँस रहा होता है, बोलता है, "हाँ, ज़रूर होगा अगर तुमने उसको सीड्यूस कर लिया तो।" नाना उठकर उसको मारने लग जाती है। फिर हम वैन को देखते हैं। अगले दिन मुँह के साथ अपने स्कूल में आई होती है। हाँ, ये भी स्कूल में पढ़ती है और जब ये फ्लाइट में मिली थी ना इसको मुँह को तो इससे इनकी दोस्ती हो गई थी। स्कूल के बोर्ड पर बहुत बड़ी जिन की फ़ोटो लगी होती है जिसको मुँह देखने लग गई। वैन बोलती है, "तुम जानती हो इसको? ये तो बहुत पॉपुलर था हमारे स्कूल में पहले।" मुँह शर्मा रही होती है। वैन समझ गई होती है और बताती है कि सन है और तुम मून हो, तुम्हारे नाम में मून आता है, तुम दोनों हमेशा साथ में रहोगे अगर मिल जाते हो तो। दूसरी तरफ जिन अपने गैरेज में स्मोकिंग कर रहा होता है, तभी मुँह इसके पास आकर कहती है मैं भी करूँगी क्योंकि तुम भी करते हो स्मोकिंग। जिद करने लग गई। जब ये मना करता है तो इसके लाइटर को लात मार देती है और बताती है कि मैं ताइक्वांडो भी सीख चुकी हूँ और मैं बहुत बड़ी फाइटर हूँ, अच्छे से लड़-वड़ लेती हूँ। जिन बोलता है कि ये सब कुछ नहीं होता है, मुझसे नहीं जीत पाओगी तुम। मुँह बोलते है ट्राई कर लो, आ जाओ और वैसे तुम लड़कियों पर हाथ उठाओगे, मारोगे मुझे? जिन बोलता है कि तुम जितना अच्छा समझती हो ना मुझे, मैं उतना अच्छा हूँ नहीं और आज से 2 साल पहले मैं बहुत खराब था। अगर तुमने उस टाइम मेरे लाइटर पर लात मारी होती, तो तुम्हारी डेड बॉडी अभी रिवर में पड़ी होती। मुँह बोलते अच्छा, तो आज से मैं तुम्हें भैया नहीं बुलाऊँगी, जिन कहकर बुलाऊँगी। ये अच्छा है ना? भैया बोलना कितना अजीब लगता है। इतने में लाई आ गया होता है, कहता है कि मुँह अपने भाई से चिपकना बंद करो और आ जाओ, मेरी नेविगेटर बनोगी क्या? मुँह बोलती है कि तुम्हारे कलरफुल कपड़े कहाँ हैं आज? तुमने इतने सिंपल और मैच्योर कपड़े क्यों पहने? कहता है क्योंकि अब मैं रेस सीख रहा हूँ तो मुझे मैच्योर बनना पड़ेगा, मैं रेसर बनूँगा। वो बोलती है अच्छा, तो गर्ली पिंक ट्रक क्यों चलाते हो तुम? लाई बोलता है अरे ये तो बहुत पावरफुल है, तुम बताओ मेरे साथ चलोगी कि नहीं? वो बोलती है हाँ, हाँ चलूँगी, अभी आई 1 मिनट। और घर में जाकर पैर उठा रही होती है और तभी इसको बैग के अंदर वही प्रोटेक्शन दिख गया होता है। इसके होश उड़ गए होते हैं, इसकी तो मतलब ऐसे सुन्न पड़ गई होती है कि मैं क्या लेकर आया था ये, मैं क्या करना चाहता था। बैग छुपाकर भाग जाती है, अब शर्म से लाल हो गई होती है। लाइव वॉशरूम में गया होता है तो मुँह शर्मा कर आती है और बहुत जल्दी कार की लेकर छीन कर बोल सकते हैं जिन से और जाकर गाड़ी में बैठ गए थे। जिन हैरान हो रहा होता है कि अरे! अभी ये चिपक रही थी मेरे साथ और अब देखो कैसे नज़रें भी नहीं मिला रही, क्या हो गया इसको? लाई बोला तुमने उसको बुली किया होगा पक्का, या तो देखो, देखो खुद को कितने बोरिंग हो तुम। तुमसे अच्छा तो मैं दिखता हूँ, पता नहीं क्यों लड़कियाँ तुम पे मरती हैं, बस थोड़ा मैं बौना रह गया, वरना सारी लड़कियाँ मेरी दीवानी होती। फिर लाई इसको लेकर जाने लग गया होता है। मुँह अब कन्फ्यूज़ है, इसका सारा ध्यान उसी पैकेट के ऊपर ही होता है। सोचे कि जिन वो क्यों खरीद कर लाया था? अगर वो अपने लिए खरीद कर लाया था, तो उसने मेरे बैग में क्यों डाला? क्या वो हमारे लिए लाया था? नहीं, 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 उसकी पक्का गर्लफ्रेंड होगी, गलती से मेरे पास छोड़ दिया होगा उसने वो। पर नहीं, 100 सवाल घूम रहे होते हैं इसके दिमाग में। लाई फिर इसको रास्ते पे अपना स्कूल दिखाता है और बताता है यानी कि फेंक रहा होता है कि पूरे स्कूल की लड़कियाँ पागल थी मेरे पीछे, सब मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। तभी एक लंबी हाइट का लड़का आ गया स्कूल में और उसने मेरा सारा प्लान फीका कर दिया और सब उसकी दीवानी हो गई और वो जिन था। हम सारी छोटी हाइट वाले लड़कों के बीच में लड़कियों को बस वही लंबा दिखता था। उसे पूरे स्कूल के विंडो साफ करवाए जाते थे, पता है क्यों? क्योंकि जब वो क्लास-क्लास में जाकर विंडो को साफ किया करता था, तो लड़कियाँ उसकी कमर को देखा करती थी। मुँह को याद आता कि अरे हाँ यार, मैं भी तो बाथरूम में देख रही थी उसके कमर को और फ़ील भी कर रही थी कुछ-कुछ। फिर पूछने लग जाती है कि जिनकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? लाई बोलता है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ साल पहले जब वो मेरे साथ मार सकता उसकी गर्लफ्रेंड हो और उसने मुझे बताया ना हो। दूसरी तरफ जिन को देखते हैं जो किसी काम के सिलसिले में एक आदमी से मिलने आया होता है। जहाँ